हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस में घटित राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में और इसकी प्रमुख समस्याओं के बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टेक्स्ट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो नोट्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं और जब चाहे अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस में घटित राष्ट्रीय सम्मेलन और उसके कुछ कार्य और उसकी कुछ समस्याएं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 अगस्त 1792 ईस्वी को राजा द्वारा व्यवस्थापिका सभा में शरण लेने में शांतिकारी बदलकर क्रांतिकारी बदलाव किया गया। अब तक फ्रांस में सीमित राज्य तंत्र ही स्थापित हो सका था, लेकिन इस घटना में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी। दूसरे ही दिन व्यवस्थापिका सभा भंग हो गई। एक गलत शासन का संविधान निर्मित करने के लिए नेशनल कन्वेंशन निर्वाचन करने के लिए प्रस्ताव पास हो गया। इसके चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची भी वृद्धि कर दी गई और अब फ्रांस की अधिकांश जनता के मत से इस कन्वेंशन का चुनाव हुआ। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को इसका प्रथम अधिवेशन पेरिस में 1782 सदस्य थे, जिसमें 200 जिरोंदिस दल के, 100 जैकोबिन दल के और बचे हुए 482 सदस्य स्वतंत्र दल के थे। तो 3 दल के लोग दोस्तों इसमें शामिल थे। सभा भवन के दाहिने ओर जिरोंदिस बैठते थे, जिनके नेता थे दे दित्रो, ब्रिसेट, वर्गनियाद, कांद्रेसेत, मादाम रोला, टॉमस पेन। इस दल के अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के थे और विचारों से क्रांतिकारी होते हुए भी क्रियात्मक रूप से वे लोग रक्तपात से भय खाते थे, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे नफरत करते थे। पेरिस की अनियंत्रित भीड़ पर उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। सभा भवन के बाईं ओर जैकोबिन दल था, जिसके सदस्य बहुत उग्र क्रांतिकारी विचारों वाले थे और जैकोबिन क्लब के विख्यात सदस्य थे। इनको माउंटेनिस्ट्रियन भी कहा जाता है, क्योंकि सभा भवन में इनके स्थान ऊंचे बने हुए थे, इसलिए दोस्तों इनको माउंटेनिस्ट कहते थे। इनके नेता थे दांतो, रोस्पियर, कानो, सेंट जस्ट और डॉक्टर मारा। ये रूसो के सिद्धांतों के चरम अनुयायी थे, यानी ये जो रूसो फिलोसोफर थे, जब फ्रांस की क्रांति होने वाली थी, सबसे जो लास्ट में फिलोसोफर दोस्तों आए जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो रूसो थे। तो ये जो दल था वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, अनुयायी थे और जनता में भी इनकी अत्यधिक प्रसिद्धि थी, यानी जो जनता का प्यार था, जनता का सपोर्ट था, वो भी इन दल को प्राप्त था। इन दोनों दलों के बीच स्वतंत्र दल बैठता था, जिसको प्लेन कहा जाता था। हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन कोई निश्चित आदर्श न होने के कारण मनमाने ढंग से अपना मत प्रकट करते थे। एबीसीएस इस दल का नेता था। आरंभ में इस दल के सदस्य जिरोंदिस्तों का पक्ष लेते थे, लेकिन जैसे जैसे जैकोबिनों की शक्ति बढ़ती गई, इन लोगों ने भी जैकोबिन का ही पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं। तो ये दोस्तों था यहाँ पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका स्वरूप 3 दल दोस्तों इसमें बैठते थे। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष अनेक आंतरिक और बाह्य समस्याएं थीं। इतिहासकार हैज के अनुसार संभवतः इतिहास में किसी भी देश के विधानमंडल को इस प्रकार की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने का कार्य नहीं सौंपा गया। जैसा कि राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन को, जिस समय राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, फ्रांस की आंतरिक और बाह्य व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी थीं और क्रांति का अंत हो जाने का भय उत्पन्न हो गया था। हेस के मुताबिक मत अनुसार राष्ट्रीय सम्मेलन के निम्नलिखित समस्याएं थीं। उनकी क्या समस्याएं हैं दोस्तों, देखते हैं। आंतरिक विद्रोह की समस्या, यानी जो फ्रांस में आंतरिक विद्रोह था वो था उनकी समस्या। फ्रांस की व्यवस्थापिका सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली
के प्रवासी सामंतों और विद्रोही पादरियों के विरुद्ध 2 अधिनियम पास किए थे, जिनके अनुसार उन्हें कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई थी। इससे फ्रांस की जनता में भारी असंतोष था, क्योंकि फ्रांस की अधिकांश जनता कैथोलिक चर्च की अनुयायी थी। तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो चर्च के पादरी हैं उनको सज़ा दी जाए, जो कि उस समय जो ईश्वर है उनका प्रतिनिधित्व करते थे। इस असंतोष के कारण लावेंडी प्रांत में एक भीषण विद्रोह हो गया और राजा के समर्थकों ने अनेक गणतंत्रवादियों का वध कर दिया। इसलिए इन आंतरिक विद्रोहों का दमन करना भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। विदेशी आक्रमण की समस्या। इस समय फ्रांस की सीमाओं पर ऑस्ट्रिया और प्रशा की सेनाएं पड़ी हुई थीं। इसके अलावा फ्रांस के पास ना तो अच्छे अस्त्र और शस्त्र थे और ना संगठित सेनाएं थीं। इसलिए शत्रुओं को पराजित करने और देश की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन एक प्रबल समस्या थी। आर्थिक समस्या दोस्तों, राष्ट्रीय सभा देश की आर्थिक समस्या को हल करने में असफल रही थी। उसके द्वारा प्रचलित एसाइनेट्स नामक मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता जा रहा था और विदेशों में फ्रांस की मुद्रा को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार न था। इसके साथ ही राज्य की आय के सभी साधनों से धन वसूल ना हो पा रहा था। इससे देश में आर्थिक संकट और अधिक बढ़ गया। कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी और अकाल के कारण सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई थी। इस विषम आर्थिक दशा को सुधारना राष्ट्रीय सम्मेलन का सम्मुख उद्देश्य था। सामाजिक समस्या। हालांकि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने सामंत प्रथा का अंत करके और मानव के अधिकारों की घोषणा करके देश की सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया था और देश की अव्यवस्था और अराजकता के कारण किसानों में भीषण असंतोष व्याप्त था और उनको कोई विशेष लाभ ना हो पाया था। इसलिए राष्ट्रीय सम्मेलन को राष्ट्रीय द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक सुधारों को पूर्ण और स्थायी बनाना था। धार्मिक समस्या। फ्रांस की अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म की अनुयायी थी और रोम के पोप की सत्ता स्वीकार करती थी, लेकिन 1790 ईस्वी के पादरी सिविल अधिनियम ने देश में आर्थिक असंतोष पैदा कर दिया। रोम का पोप तो पहले से ही क्रांति का विरोधी था। इसके साथ ही इस कानून को स्वीकार न करने वाले पादरियों की व्यवस्थापिका सभा ने देश से निकालकर चर्चों को बंद कर दिया गया था, जिससे फ्रांसीसी जनता असंतुष्ट थी। इसलिए राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष ये भी एक ज्वलंत समस्या थी। लुई 16वें की समस्या। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद लुई 16वें के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये एक जटिल समस्या थी। इस समस्या के विषय में जैकोबिन और जिरोंदिस्टों में घोर मतभेद था। जैकोबिन्स लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड देना चाहते थे, जबकि जिरोंदिस गणतंत्र के समर्थक होते हुए भी राजा को मृत्युदंड देने के लिए तैयार ना थे। यानी जो लुई 16वां है, इसकी वजह से बहुत पूरे फ्रांस में त्राही फ्रांस की जनता मरने लगी थी। तो जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो अब यहाँ पर जो लुई 16वें जो उस समय फ्रांस के किंग थे, उनको क्या सज़ा दी जाए, ये 2 गुटों के बीच में क्या हुआ, मतभेद होने लगा। एक गुट क्या कहने लगा कि हम फांसी देना चाहिए लुई 16वें को, और 2 कहता नहीं, हम फांसी ना देकर कोई और दंड किंग लुई 16 को दे सकते हैं। राजा को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार न था, इसलिए राष्ट्रीय सम्मेलन को लुई 16वें के भाग्य का निर्माण करना था, यानी उसके साथ क्या हो ये डिसाइड करना था। नवीन संविधान का निर्माण। राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित 1791 ईस्वी का संविधान बड़ा अल्पजीवी साबित हुआ। उसके भंग होने पर ही राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन बुलाया गया। इसलिए इस सभा का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के लिए एक नवीन और स्थिर संविधान का निर्माण करना था। तो ये दोस्तों थे आपके
फ्रांस की राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों ये एक तरह की असेंबली थी, जैसे हम लोग के देश में लोकसभा राज्यसभा होते हैं जहाँ पर कानून बनाने होते थे, बड़े बड़े फैसले लेने होते थे। तो ऐसे ही दोस्तों राष्ट्रीय सभा का सम्मेलन था जिसमें दो अलग अलग मत के गुट बेचते थे और एक बीच का उसमें सलाह मशवरा करवाने के लिए। ठीक है, तो जो बड़े बड़े मुद्दे होते थे देश के फ्रांस के, वो इसमें बैठकर सुलझाए जाते थे। तो ये दोस्तों कुछ कार्य थे राष्ट्रीय सम्मेलन के फ्रांस की। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।